दुश्मन मेरे भाई, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भाई को? के लिए जोरदार तालियां और अंगद उनका मुकुट उतारकर खरकोदा आसपास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी रामलीला दिखाएंगे जिसकी बात ही कुछ अलग है। हमने इस रामलीला के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और चल पड़े इस गांव की ओर जहां इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। शहर में तो आपने काफ़ी रामलीला देखी होगी, पर आज आप गांव की रामलीला देखेंगे तो यकीन मानिए कह उठेंगे, वाह क्या रामलीला है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज खरकोदा आसपास को फॉलो भी ज़रूर करें। तो साथियों, यह रामलीला सोनीपत जिले के गांव पीपली में होती है, जो खरकोदा दिल्ली रोड पर स्थित है। तो आप रामलीला का आनंद उठाएं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह रामलीला आपको कैसी लगी। पहाड़ी ढीले नु गई थी। रावण बड़ा बैठा है, पहाड़ी तेरा नाम है, तू ज्यादा मतलब पकड़ता है, नहर पगड़ी पकौड़ा की दुकान है। आज वो भाई हमारे बीच में नहीं रहे, दोनों भाइयों का हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इधर रावण के दरबार में अंगद दरबार में आ जाता है। ये दृश्य आपके बीच में दिखाया जा रहा है। पिताश्री, ये आपके दोस्त बाली का पुत्र अंगद है। अरे अरे बंदर, तू क्यों आ गया इधर? कौन है तू? अपना परिचय दे पहले। मैं राम का दूत और बाली का पुत्र। अरे वाह, तू मेरे दोस्त, मेरे भ्राता बाली का पुत्र है। अरे वाह, तू तो जवान हो गया, मैंने तुझे छोटा हाथ देखा था। हाँ, तू तो पोतड़े धोखा नहीं दिए। तू उन वनवासियों के बहकावे में आ गया है। तेरे पिता को उसने धोखे से मार दिया और तीन निशाए घूमता रहा, इसलिए उनकी सेना में जा पहुंचा। अरे मूर्ख, तू भी उनकी सेना में शामिल हो गया और मुझे मेरे सामने लुढ़का रहा है। वो तेरे पिता के कातिल है, तू मेरी सेना में आजा बुद्ध। मुझे दुख है कि मेरे पिताजी अपने, लेकिन मेरे बाप पिताश्री की भी कुछ गलतियां थी। उन्होंने अपनी चाची जी को मेरी चाची जी को बंदी बनाया, सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। उन्होंने मेरी चाची जी को बंदी बना लिया था और मेरे चाचा जी को वनवास किया था। लेकिन मेरे चाचा जी ने राम की शरण में जाकर मेरे पिताजी को एक ही प्रहार में मार दिया। लेकिन मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने चाचा जी के लिए काम करूं और नाम की आज्ञा का पालन करूं। मैंने अपने तस्वीर काटकर अपने शिव शंकर को दान में दिए हैं और मैं उनसे डरकर उनकी ये बातें बिल्कुल भी नहीं मान सकता। अगर तू आना चाहता है तो मेरी शरण में आजा। बेटे इंद्रजीत, इसको कुछ खाने पीने का जो पकड़ा गया है। कल एक बंदर की पूंछ में आग लगाएगी, आप इसकी पूंछ उखाड़ देते हैं। नहीं, पहले एक बार इसको आप पूछो कि क्या खाएगा। भूखा है बेचारा कई महीनों से। इसके लिए नाच गाने की व्यवस्था कीजिए। नाच देखेगा बेटा, बता दे आएगा, ऊंचाई इतनी दूर है। नाचने वाली देखो राजनर्तकी, राजनर्तकी देखो हमारे बीच में। अरे सूख तेरा नीला,
तू नाचते हो गई घायल। महाराज क्यों रही माइक पे? हेलो होना बात अंगद और रावण के बीच में क्या संवाद हो गई आपके बीच में दोबारा से? अरे पुत्र अंगद, देखा तूने हमारा स्वागत, अब भी तुम उन वनवासियों के पास जाना चाहोगे? तेरी सारी हरकतें चोरों जैसी हैं रावण। अरे पुत्र, मुझे समझ लो, मैं तुझे अपना पुत्र समझकर, तुझे हम अपना पुत्र समझकर हम सीता को वापस नहीं देंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो मेरी आखिरी शर्त सुन ले रावण। क्या है तेरी शर्त बता? बाली का मैं पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम, जो मेरे पैर को हिलाते सीता उसे ही नाम। इस बच्चे के लिए बाली का मैं पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम, जो इस पैर को हिला दे रावण उसे सीता ही नाम। और अंगद चुनौती देता है रावण को कि हे रावण, जो मेरे इस पैर को जमीन से हिला देगा उसको सीता इनाम में दे दी जाएगी और भगवान श्री राम की सेना वापस लौट जाएगी। तो रावण क्या कहता है इस बीच में? बाली का तो पुत्र है, अंगद तेरा नाम, जो इसके पैर को पाड़ दे उसे 200 रुपये इनाम। मर्द का बच्चा तो आजा मैदान में हम कोई छोटा काम नहीं करते, खटमलों को मारना नहीं बन जाता। अपना जोड़ीदार लड़के लगा दे आओ। लगा उठाओ भाई उठाओ, देखो ठहरते उठता होता, कुछ खा रहे हो, थोड़ा बहुत ना खा रहे। महाराज कुछ खवा के भेजे ना। अरे अभी तो एक सूट खा गए में दुराचार करवा रहा मेरा बेटा। लगा जो हमारे गांव में मेरी बुआई का जब की फटवाड़े ना था। महारथियों आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। है जी तो करता तुझे भी तेरे चाचा श्री के पास पहुंचा दूं। बेच रावण, पैर किसे बेच सकता है? कोई नहीं उसके साथ लड़ने की सोच रहा है। अरे दुश्मन होगा, दुष्टता करके आया है, तुझे चीर फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा तेरे इस पैर में अगर मैं वहां आ गया तो। और लंका का राजा रावण खुद अंगद का पैर उखाड़ने के लिए आ रहा है, तो शाम के बीच में जोरदार तालियां। मैं रामलीला समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि भाई जोगिंदर लड़के सोते हैं यहाँ पे, उनका फ्री खाना कनक ढाबा से आता है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। झुकने की कोशिश करता है। जोरदार तालियां कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। और अंगद उनका मुकुट उतार कर फेंक देता है और कहता है कि अंगद, रावण, अगर तुझे झुकना है तो श्री राम के सामने झुक, मेरे सामने झुक कर क्या करेगा? और अंगद रावण को युद्ध की चुनौती देकर रामादल की ओर चला जाता है। जैसे आपके बीच में दिखाया जा रहा है, अंगद क्या कहता है? रावण,
जब तेरी सुन है तो जाके राम और लक्ष्मण के पकड़ने से क्या है। जा, चेतावनी कबूल है। जय श्री राम। और अंगद कहता युद्ध की ललकार है। ठीक है, प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। युद्ध की ललकार है। ललकार है। ललकार है। बोल श्यामती रामचंद्र की। और अब युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को, जो कि इंद्र को जीत कर आया था, इंद्र को जिसने जीत लिया था, उसको युद्ध के लिए भेज रहा है दृश्याम के बीच में। बेटा इंद्रजीत, तुम्हारे पास न जाने कितनी शक्तियां हैं। आज उन शक्तियों का उपयोग करने का वक्त आ गया है। मैं दोनों वनवासियों को ले आऊंगा। ठीक है पुत्र, मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो किया, अब तू उनका बदला लेके आएगा। भाई 3-4 दिन रामलीला शुरू हो गए और मैं हर रोज भूल जाता हूँ। आज तो वहां आया है। मैं भी देखता हूँ समुद्र पार करके लंका में तो आ गया है, अब वापस कैसे जाएगा। शांति हुई खत्म, शांति हुई खत्म, अंत युद्ध निकला। रावण की तो देखी जाएगी, मेघनाथ में मेरा दोस्त अनिरुद्ध निकला। भाई लेकिन ध्यान रखना, इंद्रजीत एक मायावी राक्षस है। उसे बहुत सारी विद्याएं प्राप्त है। वो हवा में भी उड़ सकता है और हवा में गायब भी हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखना और कोई बात हो तो मुझे आवाज लगाना। को देखा है, जो मुझसे उठा है उसने घर जाके अपने शरीर को सेका है, क्योंकि हर चौक चौराहे पर हमारा ठेका है। मेघनाथ, अब भी तुम्हारे पास समय है, मान जाओ, हम तुम्हें अब भी समय देते हैं, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो दशरथ के छोरे, डूंगी गली में मेरा मकान, चुपचाप वापिस चला जा, नहीं तो थप्पड़ के साथ जाएगा पानी की दुकान। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। हमने सुना है लंका के निवासी स्नान नहीं करते हैं। इंद्रजीत का युद्ध होता है, जब इंद्रजीत कोई भी नहीं सुझाई देता तो हम कोई छोटा काम नहीं करते। खटमलों को मार मार कर खून जमा करने से ब्लड बैंक नहीं बन जाता। जब इंद्रजीत लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, रामादल में शोक की लहर डूब जाती है। राम सुग्रीव, विभीषण, अंगद, बूटा जामुन सारे दौड़े आते हैं और विलाप गाने लग जाते हैं। लक्ष्मण मेरे भाई, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भाई को? छोटे भाई, ये क्या हो गया? छोड़ तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है, एक बार बोलो भाई, एक बार आंखें खोलो, मुझसे बात करो। और भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम कैसे जिंदा रहोगे, तो विभीषण समझाते हैं कि लंका में सुसेन वैद है, अगर उसको लाया जाए तो अगर वो हनुमान को लंका में भेज देते हैं सुसेन वैद को लेने के लिए। हनुमान जी जा रहे हैं लंका में दृश्या के बीच में, और उधर रावण उसे पागल हो जाता है अपने इंद्रजीत को। और बेटा कोई शुभ समाचार लेके आए हो क्या? एक वनवासी अपने पिताजी का दिल खुश कर दिया। और हनुमान जी विभीषण सुसेन वैद को घर के समीप उठा लाते हैं ये दृश्या के बीच में। और सुशील कहते हैं कि अगर द्रोणागिरी पर्वत पर, इसको याद है महाराज देखो एक बार मेरे छोटे भाई को क्या हो गया है। राम, इसे इंद्र की शक्ति लगी है, इसको बचाने के लिए
संजीवनी बूटी लानी होगी, वो भी रात से पहले, ना तो इसका नंबर कटिया। जी महाराज, जल्दी हनुमान, जितनी जल्दी से तुम महाराज कर रहे थे उसी 5G की स्पीड जल्दी जाओ और पर्वत उठा लाओ। संजीवनी बूटी लेने के लिए वहाँ पर धोरी काल नेमी के रूप में बैठा है। और हो जाए तो बड़ा खुश हो जाऊं मैं। आज तूने मेरा सर ऊंचा फर्ज से ऊंचा कर दिया बेटा। महाराज आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके दरबार के सामने जो वाली पेश हो, इस दरबार का आनंद लेके बेटा नाचो। लक्ष्मण जी हो जाते हैं और भगवान श्री राम निवास हो जा रहा है। दोनों बड़े मिलते हैं। क्या हुआ? हमारे लोग नहीं नाच रहे, नाच हो गए। और तुम क्या था? तुमने उस पर कौन सा वार पड़ा था पुत्र? मैं तो उसको उठाने भी गया था आपके सामने लाने के लिए। महाराज, तुमने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। मेरी नजरों से दूर हो जा। आजा, आजा। और रावण लंका में पहुंचता है तो रावण कहता है, यहाँ सूरवीरों की कोई कमी नहीं है। एक आया एक जाएगा। मेरा भैया शुभ संकेत लाएगा। भैया, उन वनवासियों ने हमारे इस लंका में आकर बहुत उत्तम मचा रखा है। भैया कहता है